Good morning, class 11th accountancy students. Today, our topic is Introduction to Accounting. Going forward, आज हम अपने सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद अकाउंटिंग का हमने थोड़ा सा प्रोसेस सीखा था, मीनिंग किए थे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के। आज मैं थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में समझाऊंगा। देखिए, ट्रांजैक्शंस, सबसे पहले इसमें क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले होती हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जो भी लेन देन बिजनेस में गुड्स का, वो होता है ट्रांजैक्शंस। उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स की भाषा में लिखने को बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। एक दिन के अंदर बिजनेसमैन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, सेल करता है, परचेज़ करता है, रेंट देता है, बिजली का बिल देता है, टेलीफोन का, मतलब बहुत सारी काम करता है। वो सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो जर्नल एंट्रीज में नोट की जाती हैं। उसके बाद जर्नल एंट्री से डे एंड पे क्या करता है, लेजर बनाता है। लेजर बनाने का मतलब है, सपोज करिए एक बिजनेसमैन के पास दिन में बहुत सारे लोग आए, राम आया, श्याम आया, ठीक है, संदीप आया, 3-4 लोग आ गए। इसने 50 रुपये का सामान लिया, इसने 200 का लिया, इसने 150 का लिया, ऐसे। अब ये सारे मिक्स ना हो जाए। उधार की बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं उधार का सामान एक किराने वाले से कोई लेके गया पूरे दिन में। अब ऐसे ही वो रोज़ रोज़ आकर लेके जाएगा तो एक बिजनेसमैन को ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि इसका टोटल कितना पैसा बना हुआ है। इसलिए वो कहता है सबके अलग अलग अकाउंट बना लेता है। अकाउंट्स में अलग अलग अकाउंट का मतलब है सबका अलग अलग खाता बना देता है। तो जैसे राम का अलग से बना लिया, श्याम का अलग से बना लिया, संदीप का अलग से बना लिया, ताकि जो भी कल को राम या श्याम संदीप कोई भी उसके पास आए कि मेरा कितना अमाउंट ड्यू है, तो वो बता सके आराम से। अब इस चीज़ को क्लासीफाई करना, अलग अलग लिखना, उसको बोलते हैं लेजर। ये जर्नल हो गया मिक्स एंट्रीज पूरे डे की, उनको अलग अलग लिखना लेजर अकाउंट हो गया। अब लेजर के बाद क्या बनता है, आफ्टर ईयर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है कि ये जो हमने लेजर्स अकाउंट्स बनाए हैं, सभी के अकाउंट्स बनाए हुए हैं, ये आपस में टैली कर रहे हैं कि नहीं। ये आगे जाके आपको पता लगेगा कि ट्रायल बैलेंस से कैसे पता लगता है हमारे लेजर अकाउंट ठीक है कि नहीं, जब उसकी दोनों साइड्स बराबर आ जाती हैं तो तब। फिर लेजर में क्या होता है कि जितने भी जर्नल के बैलेंसेस होते हैं वो सारे लिए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर के जितने भी बैलेंसेस हैं वो लिए जाते हैं, और वो इक्वल आ जाएं तो समझ लो कि हमारा जो ये लेजर अकाउंट्स है ये ठीक थे। उसके बाद ईयर एंड पे ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनता है कि पूरे साल में हमारे कौन से एक्सपेंसेस हुए, कितना हमारा इनकम हुई। तो जब हम एक्सपेंसेस और इनकम का हिसाब किताब करते हैं तो उसमें से निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जानने के लिए बिजनेसमैन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाना पड़ता है या बनाना पड़ता है। और उसके बाद लास्ट में इसमें बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है स्टूडेंट्स, ताकि हमें पता लग सके कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कंपनी की या नहीं है, उसके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, उन्होंने कितना देना है, कितना किसे लेना है। तो पूरा लेखा जोखा पूरे बिजनेस का जो भी होता है वो इसमें बैलेंस शीट में आता है। तो ये हो गया काउंटिंग साइकिल। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा 10th तक कि काउंटिंग साइकिल एक होता है ह्यूमन साइकिल, इंसान पहले बच्चा, फिर बड़ा, फिर बूढ़ा, ऐसे ख़त्म हो जाता है। सेम ऐसे ही काउंटिंग साइकिल ये चलता है। अब ये ईयरली बेस पे चलता है। ये कौन से बेस पे चलता है आपने ये नोट कर लेना है, ईयरली बेस। अब ईयरली बेस का मतलब है हर साल। अब अकाउंट्स में जो ईयर बनते हैं ये दो तरह से बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का यहाँ पे मतलब है कि कैलेंडर ईयर का मतलब से आपके घर में कैलेंडर टंगा होता है, तो वो कौन सा होता है, जनवरी से ले के दिसंबर तक, यही होता है हर साल का, ये हो गया कैलेंडर ईयर। और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर, तो ये होगा सेकंड फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम क्या होता है, हमारी जो भी बिजनेस की बुक्स बनती हैं, बुक्स का मतलब है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट्स या जर्नल लेजर, ये जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं अकाउंट्स की बुक्स, ये फाइनेंशियल ईयर पे मैक्सिमम बनती है। 90% बिजनेसमैन यही फॉलो करते हैं ये फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, जैसे आपका ईयर है, सपोज करिए स्कूल में आपने एडमिशन लिया, आपका ईयर कौन सा हो गया, नेक्स्ट क्लास का।
अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च, अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। तो सेम ऐसे बिजनेसमैन भी ये ईयर फॉलो करता है, फाइनेंशियल ईयर। अब ऐसा नहीं है कि एक बार उसने अगर कोई बुक शुरू कर दी, मतलब कि अगर उसने एक बार जर्नल की किताब लगाई, कॉपी लगाई, तो वही चलती रहेगी सालों साल, 10 साल, 20 साल ना। वो हर साल उसको चेंज करता है। जैसे आपने 9th में जो कॉपी लिखी होगी उसको बंद करके आप 10th में न्यू कॉपी लगाएंगे, 11th में न्यू कॉपी लगाएंगे। सेम ऐसे ही अकाउंटिंग साइकिल में भी क्या होता है कि पूरे ईयर का साइकिल चलता है। या तो वो दिसंबर के बाद अपनी बुक्स को चेंज करता है, हिसाब किताब देखता है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, कितना नुकसान प्रॉफिट हुआ, या फिर वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पे करता है अप्रैल टू मार्च। मतलब कि अगर मैं ये वाला फाइनेंशियल ईयर काउंट करूँ तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, अप्रैल 2022 2021, नेक्स्ट 31 मार्च। तो नेक्स्ट 31 मार्च जब आएगा तो तब हमारा ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। और अगर मैं कैलेंडर की बात करूं, कैलेंडर का मतलब है जनवरी 2022 दिसंबर 2020, ठीक है। तो 12 महीने का ही ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल होता है। तो आज आपने पढ़ा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, ये पूरा आपने इसमें टॉपिक पढ़ते जाने हैं। अभी आपको थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों, जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है अभी मैं यही समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। उसमें जर्नल एंट्रीज बनाई जाएंगी, लेजर बनाए जाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाए जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे आप, और बैलेंस शीट्स भी सीखेंगे। तो ये आपके चैप्टर्स हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीखा अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। ये देखिए, अब इसके बाद में आता हूँ आपके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी में देखिए एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो पहले इसमें जो आपके 2-3 चैप्टर हैं ये थ्योरी के हैं, क्योंकि आप फ्रेशर्स हो, सीधा 10th से आए हो, आपको भी नॉलेज नहीं है अकाउंट्स की। तो उसके लिए कल आपको बताया गया था बुक कीपिंग क्या होती है, वो अपनी मेरी फर्स्ट वीडियो अच्छे से देख लेनी है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, देखिए हर चीज़ के फ़ायदे या नुकसान है। अब फ़ायदे क्या होते हैं, फर्स्ट है इसमें, देखिए अगर कोई कहता है खाना खाने के लिए सेहत के लिए अच्छा है तो अच्छा है, एक लिमिट तक। एक्सेस खा लोगे तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। सेम ऐसे ही हर चीज़ के बेनिफिट भी है, नुकसान भी। बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, कुछ भी कह लीजिए आप इसको, सेम मतलब है। फर्स्ट है इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। बच्चों आपने जो बुक लेनी है वो आपने लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने ये वाली बुक रेफ़र करनी है, जुनेजा अरोड़ा चावला की, कल्याणी पब्लिशर्स की ये, ठीक है। ये केपी कल्याणी पब्लिशर की लेनी है। जेके बोर्ड के लिए यही लगी हुई है स्कूल्स में। मैं यहाँ पे बुक का नाम लिख लेता हूँ, आपको लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। जुनेजा सक्सेना चावला। अगर आप सिंपल केपी कल्याणी पब्लिशर भी बोलेंगे तो भी पता लग जाएगा। कल्याणी, सॉरी ये कल्याणी है बच्चे, और पब्लिशर्स, कल्याणी पब्लिशर्स की। अब आ जाइए आप क्वेश्चन, ताकि आपको पता लग जाए कि मैं कहाँ से करवा रहा हूँ। बाकी टॉपिक सेम है, कोई भी बुक आप रेफ़र कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल्स के लिए जेके बोर्ड में यही लगी हुई है। देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी का मतलब होता है यहाँ पे कि इंसान की मेमोरी इतनी बड़ी नहीं होती कि हर चीज़ को याद रखे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स माइंड होता है। इसमें रोज़ की 100 हज़ारों चीज़ें चल रही होती हैं। कि जैसे कि किसी बिज़नेस, बहुत बड़ा बिज़नेस है, उसमें रोज़ का 100 ट्रांजैक्शन हुई। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई आया, किसी ने पैसा दिया, किसी से लिया, किसी का हमने उधार चुकाया, किसी ने हमें दिया। तो बहुत सारा ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना, मैं अगर आपको अगले दिन बोलूँ कि भाई उससे कितना, वो कितना पैसा दे के गया, वो कितना दे के गया, या आपने कितना दिया, वो कोई याद नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम अकाउंट्स में लिखते हैं, अकाउंट्स की भाषा में लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज में लिखते हैं, लेजर में लिखते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि क्या था। अगर मैं 10 दिन के बाद कोई भी चीज़ पूछूं तो शायद याद ना आ रहे, तो लेकिन अगर हमने अकाउंट्स बनाए होंगे प्रॉपर वे में तो हमें पता लग सकता है कि हमने किसका कितना पैसा देना है और किससे कितना लेना है। तो ये मेमोरी को रिप्लेस करने में हेल्प करता है। अकाउंटिंग की सबसे बड़ा है फ़ायदा ये है। सेकंड है इसमें हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। स्टूडेंट्स, टैक्स असेसमेंट का क्या मतलब है कि
जो भी गवर्नमेंट को प्रॉफिट में से, देखिए जो भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है टैक्स के रूप में, ठीक है। कुछ हिस्सा किसको जाता है? गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, ताकि गवर्नमेंट उससे हॉस्पिटल बना सके, रोड्स बना सके, डैम्स ब्रिजेस बना सके। तो ये जो प्रॉफिट में से टैक्स का हिस्सा आता है, इसको असेस करने के लिए, इसको जानने के लिए कि हमने कितना टैक्स देना है, ये तो भी हमारा अकाउंट्स का बनाना ज़रूरी हो जाता है। बिना रिटर्न में, बिना अकाउंट्स बनाए हुए हम नहीं बता सकते कि हमने कितना टैक्स देना है। सपोज़ करिए किसी को अगर 1 लाख रुपया इनकम हुई, ठीक है, यहाँ पे लैक्स में बातें होंगी क्योंकि अकाउंट्स हैं, और उस पर गवर्नमेंट कहती है कि मुझे 20% टैक्स दो, तो 20% का मतलब है 20,000 रुपया गवर्नमेंट को देना है। तो जब तक हमने अकाउंट्स ही नहीं बनाए होंगे, हमने जब तक ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं बनाया होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कि ईयर एंड में हमारा नेट प्रॉफिट क्या था। जब तक नेट प्रॉफिट पता नहीं होगा तब तक हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में नहीं दे पाएंगे। तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए भी अकाउंट्स का बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें प्रिवेंट्स फ्रॉड। प्रिवेंट्स फ्रॉड क्या होता है? थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, प्रिवेंट्स फ्रॉड्स। यहाँ पे फ्रॉड्स का मतलब है कि जैसे कोई एम्प्लॉई है, कोई क्लर्क है, वो उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो डिसऑनेस्ट है, तो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय करेगा, चीटिंग करेगा। तो जब भी वो चीटिंग करने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा जब हमने अच्छे से अकाउंट्स बना रखे होंगे। क्योंकि हमारे अकाउंट्स में कोई भी हम चीज़ नोट करते हैं उसकी कोई ऑथेंटिसिटी होती है। ऑथेंटिसिटी का मतलब कोई बिल होता है, कोई वोचर होता है जिसके बेस पे हम उसको नोट करते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ नोट करनी है तो मैं पहले उसके सपोर्टिंग देखूँगा, उसका बिल देखूँगा कि 100 रुपये का बिल है तभी नोट करूँगा। तो अगर कोई एम्प्लॉय चीटिंग करना चाहेगा तो वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि बुक्स में जब भी अकाउंट्स में कोई इरेज करते हैं कोई चीज़ को या काटता है तो ओनर को शक हो जाता है कि ये क्यों उसने इस पर इरेज किया है या काटा हुआ है। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स भी पता लग जाता है इसमें। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ जो आपने करना है, हेल्पफुल इन प्लानिंग। हेल्पफुल इन प्लानिंग देखिए प्लान क्या करते हैं, जो भी बिज़नेस में नेक्स्ट ईयर का प्लान किया जाता है वो अकाउंट्स के बेस पे किया जाता है, लास्ट ईयर के बेस पे। सपोज़ करिए किसी बिजनेसमैन ने अपना फ्यूचर के लिए प्लान करना है तो वो क्या करेगा, अपने पिछले रिकॉर्ड्स को देखेगा कि लास्ट ईयर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या लास्ट ईयर मुझे कितना सपोज करो लॉस हुआ, किन कारणों से हुआ, और अगले साल मुझे वो लॉस ना हो नेक्स्ट ईयर। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अच्छे से प्लानिंग करेगा। वो प्लानिंग कैसे करेगा, पिछले साल की बैलेंस शीट्स देखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेगा कि कहाँ पे क्या खर्चा ज़्यादा था, कहाँ पे मुझे नुकसान हुआ, किन कारणों से हुआ। तो ये चीज़ तो टॉप मैनेजमेंट जो होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनर्स होते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी होता है और प्लान करना ज़रूरी होता है। तो वो करने के लिए उनको अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट है पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसमें कंपैरिजन। तो आपने कोई 5 या 6 पॉइंट कर लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। कंपैरिजन होता है कि एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करना, ठीक है। अगर किसी एक कंपनी ने सपोज करिए टेक्सटाइल का, कपड़ों की कंपनी है बहुत बड़ी, दूसरे की भी कंपनी टेक्सटाइल्स की है, ए और बी, इनमें आपस में कंपटीशन है। तो कंपटीशन है तो ये क्या करेंगे, अपने बुक्स को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। बुक्स का मतलब ये ट्राई ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट कंपेयर करेंगे कि उसका क्यों ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, मेरी क्यों कम आ रही हैं, मेरे में कहाँ पे लैप्सेशन हुई, किन कारणों से हमें नुकसान हो रहा है, क्या हम इस तरह से करें कि हम अपने बिज़नेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन, उसको और ज़्यादा पावरफुल बना सकें, उसकी वीकनेस को दूर कर सकें। तो जब तक कंपेयर नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करने को बोलते हैं कंपैरिजन। एक अकाउंट्स को दूसरे अकाउंट से कंपैरिजन करना, चाहे अपना हो चाहे किसी और की बिज़नेस के साथ हो। तो कई बार बिजनेसमैन खुद भी कंपैरिजन करता है अपने अकाउंट्स को, पिछले साल और इस साल से रिलेट करता है कि एक हेड में, एक अकाउंट्स में, जैसे कि सपोज करिए अगर कोई खर्चा है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हैं, पिछले साल सैलरीज़ कम थी, इस साल ज़्यादा क्यों हो गई, क्या रीज़न था, या पिछले साल हमारे एक्सपेंसेस कम थे, इस साल ज़्यादा क्यों हो गए, क्यों बढ़े। तो वो कंपैरिजन करने में अकाउंट्स हेल्प करता है। जब तक हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो कैसे कंपैरिजन हो पाएगा। तो जब तक लिखित में अकाउंट्स नहीं बनाए जाएंगे तब तक ये हेल्पफुल नहीं हुआ। तो एडवांटेजेस, ये फ़ायदे हैं अकाउंट्स बनाने के, बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इन्होंने बुक में तो ऐसे तो बच्चों 12 दिए हुए हैं, लेकिन आपने 12 नहीं करने हैं, आपने कोई 6 या 7 कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स इतना ही रखेंगे।
बाय।